आपने गुल्ली बुल्ली जेसन पार्ट्स पीछे वाले नहीं देखे तो आपको ये गुल्ली बुल्ली स्टोरी समझ नहीं आएगी। पहले जाके आप वो देखें, फिर आपको ये गुल्ली बुल्ली पार्ट समझ आएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली और मायरा को पता चलता है कि ये जो हट था ये जेसन का ही था। वो तीनों बाहर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से वहाँ जेसन आ जाते हैं। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली और मायरा जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जेसन उनके पीछे पीछे आने लग जाता है। उनके घर में कोई ज़्यादा छुपने की तो जगह ही नहीं है, इसलिए वो तीनों घूसे के अंदर ही छुप जाते हैं। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली और मारिया गुस्से से बाहर निकालते हैं अपना और ये देखना चाहते थे कि जेसन कहाँ पे गया है। तीनों देखते हैं कि जेसन उनके ठीक सामने ही खड़ा हुआ है। ये देखते हुए मारिया भागने लग जाती है और गुल्ली बुल्ली हैरत में पड़ जाते हैं। मारिया इतनी तेज़ी से भागती है कि जेसन को आवाज़ आ जाती है और जेसन को अब सुनाई दे चुका था कि उसके घर से कोई भागा है। कुछ दूरी पे आके रुक गया। शायद उसने किसी को भागते हुए देख लिया है। शायद उसने सूफिया को भागते हुए देख लिया है। सूफिया दौड़ते हुए घर के पीछे की तरफ भागी और एक पेड़ उसे नजर आया तो वहाँ पे छुप गई। अगर जेसन ने इसे देख लिया तो जेसन तो इसका कचूमर बना देगा। अगर दोनों गुल्ली बुल्ली सूफिया से नाराज़ हैं। बुल्ली कहता है कि सूफिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। सूफिया यहाँ पे छुपी थी तो उसे यहाँ पे हमारे साथ ही छुपे रहना चाहिए था। अगर जेसन उसे बाहर निकलते हुए देख लेता तो हम भी उसके साथ मारे जाते। गुल्ली बुल्ली को कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली। अगर हम यहाँ पे छुपे रहते और जेसन को पता भी नहीं था कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, अगर सूफिया हमारे साथ रहती तो हम अभी भाग के चले जाते। लेकिन अभी हमें सूफिया की मदद करनी होगी। जेसन उसके पीछे पड़ गया है। अब जाते हैं और मदद करते हैं उसकी। और बुल्ली दोनों ये नहीं जानते कि सूफिया किधर गई है और वो ये भी नहीं जानते कि जेसन कहाँ गया है। गुल्ली और बुल्ली दोनों को बहुत होशियारी से काम लेना होगा, वरना ये दोनों सूफिया को बचाने के चक्कर में जेसन से पकड़े जाएंगे। गुल्ली और बुल्ली के लिए मुसीबत ये है कि वो सूफिया को ढूंढेंगे कैसे। अरे ये क्या, वो कहाँ जा रहे हैं गुल्ली बुल्ली? वो तो सीधे ही जा रहे थे। लगता है किसी ऊंची जगह पे जाने वाले हैं जिससे ये सूफिया और जेसन को ढूंढ सकते हैं। ऊंचाई की वजह से वो जेसन से महफूज भी रह सकते हैं, लेकिन क्या पता जेसन ऊपर ही हो। दोनों ऊंचाई पे आ जाते हैं और नीचे देखते हैं तो तब उन दोनों को एहसास होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं। दूर तक सूफिया और जेसन का ना अता पता था। बुल्ली कहता है ये अच्छा मौका है घर जाने का है, लेकिन फिर सूफिया का क्या होगा? गुल्ली कहता है यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही, हम सूफिया को बचाएं या घर जाएं। दोनों कहते हैं बड़ी मुश्किल से तो ये मौका मिला है। फिर अचानक से वो उनको कोई आवाज़ आती है कि पुलिस आ रही होती। गुल्ली बुल्ली को देख के बहुत राहत मिलती है कि दोनों पुलिस ऑफिसर्स इधर आ चुके हैं और अब तो उनको बहुत ज़्यादा सुकून है और वो चाहते थे कि इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के साथ वो दोनों जाएं और जेसन को पकड़वाएं और सूफिया को ढूंढें। पार्ट में हमने देखा था कि जॉनी ने पुलिस को फ़ोन किया था और बाद में जेसन ने उसे मार दिया था। लेकिन जो भी हो, गुल्ली बुल्ली तो बड़े खुश हो गए थे। लेकिन ये क्या, कौन सी नई मुसीबत आ गई?
me proud, Jason. Don't let them escape. जेसन ने पहले ऑफिसर को तो मार दिया है, लेकिन दूसरा ऑफिसर जेसन को ढूंढ रहा है अभी भी। इसे ये खबर नहीं है कि जेसन इसे ढूंढते हुए इधर आ चुका है। लगता है इसकी भी मौत जल्दी होने वाली है। They weren't paying any attention to you, Jason. Make them remember. This is your home, Jason. Protect it. बुल्ली अपनी आंखों से ये इतना ख़तरनाक मंजर देख रहे थे कि कैसे जेसन ने उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को उनके सामने ठिकाने लगा दिया। बुल्ली कहता है कि अब एक ही हल है कि बाबा को अब हम बुलाएंगे और जेसन को अब मार देंगे। फिर वो दोनों को अब संभाल के नीचे उतरना पड़ेगा, वरना जेसन इनकी जान नहीं छोड़ेगा। लेकिन इन दोनों को ये वाला काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। जेसन भी पहाड़ से नीचे ही उतर रहा था। बुल्ली और बुल्ली गाड़ी में क्यों नहीं बैठे? ये क्या, छुप क्यों गए? लगता है जेसन नीचे ही आ रहा है उनकी तरफ। और ये क्या, जेसन तो पुलिस ऑफिसर जिसने मारा है उसको ठिकाने लगा रहा है और दरख्त के पीछे छुपा रहा है। Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. जेसन ने गुल्ली और बुल्ली को गाड़ी के पीछे छुपते हुए देख लिया है। बुल्ली कहता है जल्दी भागो यहाँ से, वरना जेसन हमारी जान नहीं छोड़ेगा, जल्दी। जेसन इन दोनों को भागते हुए देख लेता है। ये अब बचने वाले नहीं जेसन से, लेकिन हमारे दो घोड़े भी बड़े तेज़ हैं। वो क्या था, फरार हो गए बहुत जल्दी। इसलिए वो जेसन से बहुत आगे निकल गए हैं और जेसन उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा। अरे ये क्या, हमारा घोड़ा पकड़ा गया। लेकिन तभी बुल्ली ने स्मैक लगा दी जेसन को। No matter what they do to you, you cannot die. You can never die. इधर गुल्ली और बुल्ली को भागने का मौका मिल गया। इन्हें जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना जेसन इनके पीछे पड़ जाएगा। अरे ये क्या, सूफिया तो पीछे भागते भागते आ रही है। तब तक गुल्ली बुल्ली भाग चुके थे। फिर लेकिन सूफिया ने उनको एक आवाज़ दी। आवाज़ गुल्ली बुल्ली ने सुन ली और उन्होंने गाड़ी रोक दी। और फिर ये क्या, वापस सूफिया वापस जा रही थी और वहाँ पे छुप के बैठ के देख रही थी ये सारा नज़ारा। बुल्ली भी सूफिया को बैठ के देख रहा था कि सूफिया क्यों छुप गई। गुल्ली फिर गाड़ी के अंदर आके कहता है गुल्ली को कि गुल्ली, हम जेसन को नहीं मार सकते, तुम जल्दी से सूफिया को बचाओ और मैं बाबा को लेकर आता हूँ जल्दी से। तुम सूफिया को पूरी कोशिश करना कि बचा लो, अगर नहीं बचाया तो फिर क्या कर सकते हैं। गुल्ली कहता है ठीक है, तुम बाबा को लेकर आओ, मैं सूफिया को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर क्या, बुल्ली छोड़ के चला गया था गुल्ली को। और फिर क्या होता है अगले पार्ट में हम ये देखेंगे। अभी के लिए इजाज़त दिए, अल्लाह हाफ़िज़।